हेलो, जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय अकी में। तो आज मैं आपके बीच स्टोरी लेके आया हूँ हनुमान जी के चमत्कार की। कहा जाता है हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक किस्सा सुनाऊंगा एक ट्रक ड्राइवर का, जिसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा और हनुमान जी को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। उससे पहले मैं हनुमान जी का एक मंत्र बोलना चाहूँगा। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेयम धनुज्वर किशानम ज्ञानी नामा संगम सकल गुण निदानम वारणानाम धीशम रघुवीरभक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम। तो दोस्तों, बात है 2018 की। राजस्थान में एक ट्रक ड्राइवर रहता था जिसका नाम मोहन है। हाँ, वो उसके अपने घर में अपना खर्चा चलाने के लिए वो ट्रक ड्राइवरी का ही काम करते थे। उनका व्यवसाय ट्रक ड्राइवरी था। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, मंदिर जाना, ये उनका हर मंगलवार का नियम था। और जब भी वो ट्रक अपना चलाते, जब भी वो ट्रक ड्राइवरी के लिए जाते, तो हमेशा वो ट्रक स्टार्ट करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही मोहन को ऑर्डर मिला कि राजस्थान से दिल्ली माल जाना है। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश का समय था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रास्ते में। मगर दबाव ऊपर से ये था कि माल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मोहन आधी रात को ही माल लेके निकल पड़ा। अब रास्ते में जाते जाते 2 बजे के करीब अचानक से एकदम से मोहन का रेडियो बजता है। मोहन के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये रेडियो तो बहुत महीनों से ख़राब पड़ा था, तो एकदम से कैसे बज गया। जैसे ही रेडियो बजता है, रेडियो पे हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाती है। हनुमान चालीसा जैसी स्टार्ट होती है तो मोहन एकदम से उसे बंद करने की कोशिश भी करता है बहुत बार, जैसे कि मैं बंद कर देता हूँ या फिर ज़्यादा हो। तो जैसे ही वो उसे बंद करने की कोशिश करता है तो उसमें वॉल्यूम और तेज़ हो जाता है उसका। अब मोहन उस पर ना ध्यान देके एकदम सामने रोड पे ध्यान देता है, तो वहाँ पे एक साधु दिखाई देते हैं, हाथ में डंडी लेके। डंडी का आकार ऐसा होता है ऐसे गदा पकड़ रखा है उन्होंने। तो एकदम हाथ दिखाते हैं मोहन को कि रुको। तो एकदम से मोहन ब्रेक लगाता है, बहुत मुश्किल से ट्रक रुकता है। जैसे ही मोहन उतर के गुस्से में उतर के नीचे उतर के जाता है, जैसे होता है ना कि एकदम से सामने कोई आ जाए आपके मेरे, तो कोई एकदम से गुस्सा आता है कि अरे यार लग जाती है, ऐसे कैसे आप आ गए। तो ऐसे ही वो कोशिश करता है, मतलब उतर के जाता है उससे बोलने के लिए। जैसे ही जाता है तो वहाँ पे देखता है वो कि तुरंत ही, मतलब 1-2 फीट की दूरी पे ही मतलब पुल टूटा हुआ था, नीचे खाई थी, गड्ढा हो रहा था। तुरंत वो एकदम देख के घबरा जाता है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है कि साधु कहाँ गए, तो साधु वहाँ पे कोई नहीं होता। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कोई, ये तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो तो घबरा तो जाता ही है बंदा। मोहन वहीं ज़मीन पर बैठ के रोने लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। तभी मोहन के ट्रक में हॉर्न बजता है 2 बार, और उसके बाद उसमें से मतलब रेडियो जो था उसका, उसमें से आवाज़ आनी चालू होती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय श्री राम। तो ये अब वो देखने के बाद मोहन मतलब बहुत आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसके बाद भावुक हो जाता है। तो मगर उसे कंफर्म हो जाता है कि मेरी जान हनुमान जी ने ही बचाई है। कोई नहीं, मोहन अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस से वो मिलता है, तब उसे पता चलता है। पुलिस कहती है कि वहाँ हमें कोई साधु तो दिखाई दिया नहीं था, क्योंकि आते जाते रास्ते में किसी ने साधु को देखा भी नहीं था। तो पुलिस बताती है कि मगर एक बहुत अचंभे की बात है कि आप जहाँ पे आपका ट्रक खड़ा था, जहाँ पे आपका ट्रक रुका था, उसी के पास मिट्टी में एक बंदर के पैरों के निशान मिले हैं, मगर वो बंदर के पैरों के आकार से बहुत बड़े निशान हैं। तो मोहन को तभी यकीन हो जाता है कि उसकी रक्षा साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने करी है, श्री बालाजी महाराज ने करी है। तो उस दिन से वो मोहन हर मंगलवार को मंदिर, तो वो ऑब्वियस जाता ही था, बहुत भक्त था, मगर उस दिन से उसने गरीबों की सेवा करना, दान पुण्य करना और ज़्यादा बढ़ा दिया। और वो आज भी यही बोलता है, मोहन आज भी अपना ट्रक चलाते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। वो आज भी यही बोलते हैं कि मेरी रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज ने आके करी है। और ये देखो, मेरा मानना तो ये है कि हमेशा भगवान, आप सच्चे मन से पुकारोगे, सच्चे मन से आप भगवान को याद करोगे, तो ज़रूर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। और भगवान ने देखो, एक है ना, वैसे भी एक कहावत है, मतलब मेरे मन में आ रही है तो मैं बोल देता हूँ, कलयुग केवल नाम आधारा।
तो कलयुग में तो जितना आप भगवान का नाम लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और हमारी संस्कृति भी हमें यही सिखाती है कि हमें और कुछ नहीं तो हमें भगवान में आस्था ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि और पुण्य कर्म भी साथ में करने चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन से अच्छे कर्म आपके बुरे समय में काम आ जाए। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छे कर्म भी करें, साथ में आप नित्य जो कर्म करते हैं उसके साथ साथ भगवान का नाम ज़रूर लें, क्योंकि सिर्फ वो ही है जिनसे सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें चलती हैं। तो भगवान हमेशा आसमान से नहीं उतरते, वो कभी कभी रास्ता रोक कर भी जान बचाते हैं। और अगर भक्त सच्चा हो तो भगवान भी सारथी बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि सबका भला करो, भगवान आपका भी भला करे और सबको खुश रखें। जय श्री राम, जय माता दी।